सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत खुश हैं इसलिए कि हमने नीति शतकम की सभी पद्धतियों पर श्लोक वाइज प्रश्न बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर लिए हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, हमने अपना टारगेट पूरा किया। आप लोग भी पढ़ते रहिए। और आज का जो अब टारगेट हमारा है वह है नीति शतकम विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न, यानी कि किसी भी परीक्षा में, संस्कृत से जुड़ी हुई किसी भी परीक्षा में नीति शतकम इस ग्रंथ से जितने भी प्रश्न आए हुए हैं सबका कलेक्शन हम देंगे। लगभग 100-150 प्रश्न रहेंगे, तो हम लोग अब इनको पढ़ेंगे। इसके बाद नीति शतकम समाप्त करके हम टीजीटी की कोई दूसरी पुस्तक उठा के उस पर प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो चलिए विलंब ना करते हुए प्रारंभ किया जाए। समय कम हमारे पास भी है और आपके पास भी कम है समय, तो उसका सदुपयोग किया जाए। 423 नंबर प्रश्न है, क्योंकि 422 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। यत्र पादत्रये कथाम प्रतिपद्यस्य, ये एक में रहेगा। अंतिम पादे नीति उच्यते तादृशम काव्यम किम। ये देखिए DSSB TGT 2014 में पूछा गया है। यानी कि यत्र, जहाँ पर पादत्रये 3 पादों में कथाम प्रतिपद्यस्य, कथा का प्रतिपादन किया गया, और अंतिम पादे, अंतिम पाद में यानी अंतिम पंक्ति में नीति उच्यते, नीति का कथन किया गया या नीति कही गई है। तादृशम काव्यम किम, वह काव्य कौन सा है। ए चंडी शतकम, बी मयूर शतकम, सी उपदेश शतकम, डी नीति शतकम। तो ऐसा काव्य है नीति शतकम, क्योंकि DSSB TGT में बड़े स्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न सरल भी रहते हैं लेकिन उनको इतना घुमा के प्रस्तुत किया जाता है कि वो कठिन लगते हैं। तो जब हम ये सारे प्रश्न हल कर लेंगे तो हमको बहुत बड़ा आइडिया मिलेगा कि पेपर कैसे कैसे बन सकता है, किस किस प्रकार के प्रश्न रखे जा सकते हैं। तो इसी अनुभव के लिए हमने ये विगत वर्षों के प्रश्नों को हल करने की सोची है। आप लोग हमारे साथ बने रहें और इसका आनंद लें। 424 प्रश्न है। अनुत्तमम का क्या अर्थ है। BHU MET 2009 में पूछा गया। ए जो अच्छा न हो, बी जिससे उत्कृष्ट कोई और न हो, सी उत्तमता का अभाव, और डी व्यर्थ। तो 424 नंबर प्रश्न में क्या होगा। अब देखिए सारे ऑप्शन एक जैसे हैं। अनुत्तमम, अनुत्तम, इसका अर्थ पूछा जा रहा है। तो जिससे उत्तम कोई ना हो। वैसे ये बी नंबर ऑप्शन सही किया हुआ है, लेकिन ये प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया कि अनुत्तम का अर्थ जिससे उत्कृष्ट कोई ना हो। जहाँ से हमने प्रश्न कलेक्शन किया है तो वहाँ ये ऑप्शन सही किया गया था, लेकिन ये मुझे बहुत सही नहीं लग रहा। अनुत्तम का अर्थ जिससे कोई उत्कृष्ट ना हो, ये दिया हुआ था। और मुझे जैसा लगा अनुत्तम का अर्थ उत्तमता का अभाव, मुझे ये सी ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन मुझे बी ऑप्शन सही मिला। तो कोई बात नहीं, इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा प्रश्न पूछा गया इसलिए हमने इसको रखा। चलिए 425 नंबर प्रश्न है। नीति शतकम में राजनीति को कितने स्वरूपों को धारण करने वाली कहा गया है। देखिए पहले पेपर हिंदी में पूछा जाता था प्रश्न, तो बहुत से प्रश्न आपको हिंदी में भी मिलेंगे, बहुत से संस्कृत में भी मिलेंगे। यानी प्रश्न पूछने का जो तरीका था वो हिंदी में पूछा जाता था। ये UP TGT 2013 में
पूछा गया प्रश्न है कि राजनीति को कितने स्वरूपों को धारण करने वाली कहा गया है। तो 425 नंबर में उत्तर होगा सी, यानी कि 10 स्वरूप। अब इसे सी समझ लेना ना, ये बी देखिए नीचे, ठीक। सी ऑप्शन 10 स्वरूप सही होगा, बस ये समझिए। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया ना, गड़बड़ हो गया। 10 स्वरूप माने गए हैं नीति शतकम में राजनीति के, इतना समझें आप लोग। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 426 नंबर प्रश्न है, नीति शतकम के अनुसार धन की कितनी दशाएं होती हैं? ये यूपी टीजीटी 2013 में यह भी पूछा गया है। ए 2, बी 4, सी 3, डी 5। तो 426 नंबर में उत्तर होगा सी 3। धन की 3 गतियां मानी गई हैं। दान, उपभोग और नाश, ये बताया गया है। हमने इस प्रकार का प्रश्न भी बनाया है। हमने जो टेस्ट सीरीज बनाई है वो कहीं से नकल करके नहीं बनाई है। ये तो भाई ये तो विगत वर्षों में आए हुए पेपर हैं, तो ये तो हमने कहीं ना कहीं से कलेक्शन किया ही है, ये तो नकल है। क्योंकि भाई पेपर विगत वर्ष का पेपर हम लेंगे तो कहीं से तो हम उठाएंगे ही, सबको एक जगह कलेक्ट करके आपको हमें देना है। लेकिन जो हमने टेस्ट सीरीज़ बनाई हैं वो एक एक श्लोक को पढ़ के बनाई हैं, इसलिए वो टेस्ट सीरीज़ आप लोग अवश्य देखें। उसमें हर प्रकार के प्रश्न हैं, जिसमें से ये जो 426 नंबर का प्रश्न है ये भी प्रश्न हमने बनाया है। तो धन की 3 गतियाँ ना, दान, भोग, नाश, ऐसा, और इस श्लोक पर कई प्रश्न बनाए हैं। 427 नंबर प्रश्न है, सेवा धर्मः परम गहनो योगी नामप्यगम्यः, योगी नाम अपि अगम्यः, ऐसे होगा। तो श्लोकांश में परम गहनों का क्या अर्थ है? देखिए इस प्रकार के भी हम प्रश्न बनाए हैं और ये पूछे गए हैं। कब? देखिए यूपी टीजीटी 2001 में। हमने पहले ही बताया है कि इस सीरीज़ में सारे विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हम रखेंगे आपके समक्ष। ए अत्यंत कठिन, बी असंगत बोलने वाले, सी धोखा ना देने वाले, डी लज्जा वाली। तो परम गहनों का अर्थ है अत्यधिक कठिन। सेवा धर्मः परम गहनो योगिनामपि अगम्यः। 427 नंबर में ऑप्शन होगा ए। प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चाहिए, और आप कमेंट भी किया करें, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। 428 नंबर प्रश्न है, ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। श्लोकांश में रंजयति का तात्पर्य है, यूपी टीजीटी 2003 में पूछा गया। जब भी हम कोई परीक्षा दें तो विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को अवश्य रिवीजन करके पढ़ के जाएं, क्योंकि उससे काफ़ी प्रश्न फंसते हैं। क्योंकि जो होशियार बच्चे होते वो ऐसा ज़रूर करके जाते हैं, भले वो प्रश्न मेरिट में बहुत उतार चढ़ाव नहीं करते हैं, क्योंकि वो लगभग सभी होशियार बच्चे पढ़ के जाते हैं। लेकिन याद रखें, अगर हमने नहीं पढ़ा और वो प्रश्न जो आयोग के द्वारा आउट किया गया है उसे नहीं पढ़ा, अगर वो गलत हो जाएगा तो हम तुरंत बाहर हो जाएंगे। इसलिए विगत वर्षों में आए हुए पेपर अवश्य पढ़ने चाहिए। तो ब्रह्मापि नरम न रंजयति, रंजयति का तात्पर्य है ए मूर्ख, बी ज्ञाता, सी बलपूर्वक, डी प्रसन्न करना। 428 नंबर में रंजयति का तात्पर्य है प्रसन्न करना। मुझे जब भी मैं तेज़ बोलती हूँ, मुझे जुकाम है तो मुझे खांसी आ जाती है, तो बीच बीच में डिस्टरबेंस हो जाता है। पर हम क्या करें, अगर हम सोचते हैं कि थोड़े दिन का ब्रेक कर दें तो फिर मुझे लगता है कि नुकसान होगा आप लोगों का। 429 नंबर प्रश्न है, स्वभाव एवैस परोपकारिणाम
इदम पद्यम कस्मिन वृत्ते निबद्धम, यानी कि यह जो पद्य दिया गया है स्वभाव एवैस परोपकारिणाम, यह पद्य किस वृत्त अर्थात किस छंद में निबद्ध है। ये सीटेट 2012 में पूछा गया है। ए वंशस्थ वृत्ते, बी शार्दूल विक्रीडिते, सी मात्रा वृत्ते, डी इंद्रवज्रावृत्ते वृत्ते। तो इसमें 429 नंबर में उत्तर होगा वंशस्थ वृत्ते। उत्तर होगा वंशस्थ वृत्ते। 430 नंबर प्रश्न है पुरुषस्य भूषणम किम। यह सीटेट 2011 में पूछा गया है। पुरुषस्य भूषणम किम। ए अलंकरणम, बी विलेपनम, सी कर्णाभूषणम, डी वाक। तो 430 नंबर पुरुषस्य भूषणम वाक, यानी कि वाणी। वाणी आभूषण है, ऐसा श्लोक आया है ना। वाण्येका समलंकरोति पुरुषम, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाक् भूषणम भूषणम, ऐसे आया है ना। तो चलिए 431 नंबर प्रश्न पे आ गए हम लोग। मनुष्यम किम सज्जी करोति। सीटेट 2011। ए वाणी, बी स्नानम, सी विलेपनम, डी अलंकृताः मूर्धजाः। 431 नंबर, यानी मनुष्य को कौन सजाता है, यानी कि आभूषण क्या है मनुष्य का। तो उसका आभूषण है वाणी। न स्नानम न विलेपनम न अलंकृत मूर्धजा, वाण्येका समलंकरोति पुरुषस्य, ऐसे श्लोक है ना। तो वहीं से उठा के लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे ही घुमा के प्रश्न आते हैं तो तैयारी विधिवत करनी पड़ेगी। 432 नंबर प्रश्न है विद्या से हीन मनुष्य के जीवन से क्या लाभ है। आरपीएससी पीजीटी 2011 में पूछा गया, सेकेंड ग्रेड में ये पूछा गया है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया क्योंकि टाइपिंग करने में फिर सेटिंग करने में कभी कभी थोड़ा बहुत गलत हो जाता है, तो इसे अन्यथा न लें। अब ए नंबर ऑप्शन है विद्याहीनस्य नरस्य किम लाभम जीवितस्य। बी ऑप्शन है विद्याहीनस्य नरस्य कः लाभः जीवितेन। देखिए कितना स्तरीय प्रश्न है। सी है विद्याहीनस्य नरस्य जीविप्ये किम लाभम। डी है विद्याहीनस्य नरस्य जीवितात किम लाभम। अब इसमें 432 नंबर में क्या उत्तर होगा, कैसे किस प्रकार से श्लोक में आया हुआ है, किस प्रकार से दिया गया है। सारे ऑप्शन लगभग एक जैसे हैं। इसमें आपके व्याकरण की भी टेस्टिंग है और श्लोक में आए हुए वर्ण विषय की भी टेस्टिंग है। समझ लीजिए इतना, ऐसे प्रश्न कठिन पड़ जाते हैं। तो इसमें 432 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा बी विद्याहीनस्य नरस्य कः लाभः जीवितेन। ये उत्तर आपका होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को पढ़ लेना बहुत ही लाभकारी है। देखिए इस प्रकार के भी प्रश्न बन के पेपर में आते हैं और आएंगे, तो हमें इस प्रकार की भी तैयारी करनी है। 433 नंबर प्रश्न है भर्तृहरि के नीति शतकम में तदा मूर्खो, ऐसे होगा, मूर्वो नहीं होगा, मूर्खो, मूर्खो अस्मीति जरयु मदो में व्यपगतः का तात्पर्य है। ये यूपीजीडीसी 2008 में पूछा गया है। मूर्खता ज्वर है। बी मदमस्त हाथी मूर्ख होता है। और सी नंबर है मूर्खता मद है। डी बुद्धिमानों के संपर्क में आने पर ज्ञानी होने का नशा उतर जाता है।
तो इसमें डी ऑप्शन ही आपका उत्तर होगा। ऐसे ही श्लोक आया है ना, यदा मूर्खो अस्मित्, इस प्रकार करके एक श्लोक है, यदा किंचिदज्ञो अहम द्विपयो मदान्धः, इस प्रकार से श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा। 434 नंबर प्रश्न पे आ गए। निम्नलिखित में से कौन सी कृति भर्तृहरि की नहीं है? देखिए नहीं पूछा जा रहा, यूके टेट 2011 में पूछा गया। सभी परीक्षाओं के प्रश्नों का कलेक्शन हमने किया है, चाहे टेट हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, पीएचडी, नेट, जेआरएफ, सबका कलेक्शन है इसमें। वैराग्य शतकम भर्तृहरि की रचना है, भट्टिकाव्यम नहीं है, नीति शतकम है, वाक्यपदीयम है। भर्तृहरि जी का वाक्यपदीयम व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है, और नीति शतकम नीतिगत बातों से संबंधित ग्रंथ है। भट्टिकाव्यम नहीं है, तो नहीं वाला आपका उत्तर है। और एक शतक और भर्तृहरि जी के 3 शतक हैं, नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, 3 शतक हैं। 435 नंबर प्रश्न है, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः उक्ति कहाँ से उद्घृत है? एच टेट 2015 में पूछा गया है। ए विदुर नीति से, बी वैराग्य शतक से, सी नीति शतक से, डी महाभारत से। तो यह उक्ति है नीति शतक से। देखिए अभी तो सरल लग रहा है, क्यों? क्योंकि आपका टॉपिक नीति शतकम है, इसलिए ये प्रश्नोत्तरी आपको बड़ी सरल लग रही। लेकिन जरा सोचिए, जब 125 प्रश्न में 1-2 प्रश्न आएंगे, हर विषय के प्रश्न रहेंगे, हर पुस्तक के प्रश्न रहेंगे, जो भी पुस्तकें आपके सिलेबस में हैं, तो आपको कन्फ्यूजन होगा। इसलिए एकदम तैयारी पक्की रखें। 436 नंबर प्रश्न है, सर्वे गुणाः, फिर खाली स्थान है, आश्रयन्ति रिक्त स्थानम पूरयित्वा सूक्तिम निर्मापयत, रिक्त स्थान को पूरा करके सूक्ति का निर्माण करें। ये रीट 2016 में पूछा गया है। ए निधानम, बी कांचनम, सी सौंदर्यम, डी ज्ञानम। तो सूक्ति में है, भरा क्या जाएगा? सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति यस्यास्ति वित्तम सनरः कुलीना, ये वाला श्लोक है। उसकी लास्ट पंक्ति है, सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति, सभी गुण धन में हैं, सोने में हैं। सोना स्लीपिंग वाला सोना नहीं, धातु वाला सोना। 437 नंबर, न्यायात पथः प्रविचलन्ति वाक्यमिदं लोट लकारे परिवर्तयत, इस वाक्य को लोट लकार में परिवर्तित करना है। किस वाक्य को? ये जो वाक्य है, चलिए देखिए कैसे परिवर्तन होगा। न्यायात पथः प्रविचलिष्यति, यह तो भविष्य काल में परिवर्तित है, ए नंबर तो होगा ही नहीं। बी न्यायात पथः प्रविचलेत, ये भी नहीं होगा, ये विधिलिंग में है। सी नंबर है, न्यायात पथः प्रविचलन्तु, यही होगा, सी नंबर होगा, लोट लकार में यही तो बना है। और ये डी वाला न्यायात पथः अविचलत, ये तो लंग लकार में है, तो यही सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, यही लोट लकार में परिवर्तित है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है, प्रश्नों का कलेक्शन कैसा है, आप लोग अवश्य बताएं। 438 नंबर प्रश्न है, नीति शतके भर्तृहरेः भार्यायाः नाम किम, नीति शतक में भर्तृहरि की भार्या का क्या नाम है? आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट पीजीटी 2014 में पूछा गया है। ए मनोवती, बी रागिनी, सी अवंतिका, डी पिंगला। तो ये सरल प्रश्न है, पिंगला।
439 नंबर प्रश्न है मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण कंकोलनिम्बकुटजा अपि चंदनाः स्युः। यह श्लोकांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? इस पर भी हमने प्रश्नोत्तरी बनाई है। यूपीटीजीटी 1999 में पूछा गया है। ए अभिज्ञान शाकुंतलम, बी नीति शतकम, सी उत्तर रामचरितम, डी सुकनासोपदेश। तो ये लिया गया है नीति शतकम से। ठीक। 440 नंबर प्रश्न है विद्याविहीनः पशुः, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? यूपीटीजीटी 2001। ए नीति शतकम से, बी मेघदूतम से, सी उत्तर रामचरितम से, डी अभिज्ञान शाकुंतलम से। तो यह उक्ति नीति शतकम से है, विद्याविहीनः पशुः। ठीक, नीति शतकम से लिया गया है। प्रारब्ध उत्तम जना न परित्यजन्ति श्लोकांश उद्धृत है। यूपीटीजीटी 2001। ए मेघदूतम, बी कादम्बरी, सी नीति शतकम, डी किरातार्जुनीयम। तो ये है नीति शतकम से। अब आप सोच रहे होंगे कि सबका उत्तर नीति शतकम है। ऐसा इतना आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारा जब नीति शतकम से प्रश्नोत्तरी ही करा रहे हैं तो वही मिलेगा। आपके लिए यह पढ़ना इसलिए आवश्यक है ताकि जब 125 प्रश्नों के साथ ये प्रश्न बन के आए तो आपको अजनबी न लगे। 442 नंबर है भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। यह श्लोकांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? यूपीटीजीटी 2004। ए अमरूक शतक, बी नीति शतक, सी मुद्रा राक्षस, डी वैराग्य शतक। तो यह लिया गया है वैराग्य शतक से, क्योंकि वैराग्य शतक भर्तृहरि की रचना है। अब थोड़ा बहुत इतर से भी पूछ लिया जाता है। यह भी बड़ी प्रसिद्ध रचना है और श्लोक पूरा है भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तः वयमेव तप्तः, कालो न यातो वयमेव यातो, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ऐसा वैराग्य शतक में भर्तृहरि जी ने कहा है। बहुत बढ़िया श्लोक है कि हम समय को हम नहीं पास कर रहे, समय हमें पास कर रहा है। जो लोग ये सोचते हैं ना कि टाइम काट रहे हैं, तो वो सावधान हो जाएं, वो टाइम को नहीं काट रहे हैं, टाइम उनको काट रहा है। ये श्लोक ये बताता है। 442 नंबर श्लोक बहुत बढ़िया संदेश देता है, जो 442 नंबर में ये श्लोकांश है। चलिए आगे चलते हैं। 443 सेवा धर्मो परम गहनो योगिनामप्य अगम्यः कथन है। ये प्रश्न एक बार और ऊपर पूछा गया है। यूपीटीजीटी 2009। ए भवभूति का, बी भर्तृहरि का, सी कालिदास का, डी भारवी का। तो ये है भर्तृहरि का। सेवा धर्म को भर्तृहरि ने बताया है कि वो बड़ा कठिन है, परम गहनो। इतना कठिन है कि योगियों के लिए भी, ऋषि मुनियों के लिए भी अगम्य है। 444 नंबर प्रश्न पे आ गए। प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें। अज्ञः सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः कस्य ग्रंथस्य वर्तते। एमपी वर्ग 2 टीजीटी 2011 यूके टेट 2011। देखिए कितना पूछा गया। अज्ञानी व्यक्तियों को सुख से मनाया जा सकता है और जो विशेषज्ञ होते हैं, विशेष ज्ञान रखते हैं, उन्हें और आसानी से मनाया जा सकता है। लेकिन इसका दूसरा जो पंक्ति है वो क्या है? ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। जो थोड़ा ज्ञान पाके अपने को महाज्ञानी बताते हैं, ऐसे लोगों को ब्रह्मा भी खुश नहीं कर सकते हैं। तो ये कहाँ से लिया गया? ए नीति शतकम,
बी पंचतंत्र, सी हितोपदेश, डी कथा सरित सागरस्य। तो नीति शतकस्य, नीति शतकम से लिया गया है। देखिए फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन भी हमने बता दी ना। अज्ञः सुखम आराध्यः सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि तम नरम न रंजयति। और ये मूर्ख पद्धति से लिया गया है। 445 नंबर प्रश्न पे आ गए। विपदि धैर्यम अथाभ्युदये क्षमा, यह पंक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? विपत्ति में धैर्य, अभ्युदय में क्षमा, यह पंक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? यूपीटीजीटी 2013। ए उत्तर रामचरितम, बी किरातार्जुनीयम, सी अभिज्ञान शाकुंतलम, डी नीति शतकम। तो यह लिया गया है नीति शतकम से। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। 446 नंबर प्रश्न पे आ गए। माँ ब्रूहि दीनम वचः, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? यूपीटीजीटी 2013 में पूछा गया है। ए उत्तर रामचरितम, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी किरातार्जुनीयम, डी नीति शतकम। तो यह लिया गया है नीति शतकम से। और पूरा श्लोक क्या है? पूरा श्लोक है रे रे चातक सावधान मनसः मित्र क्षणम श्रूयताम, अम्भोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशा, केचिद् वृष्टिभिरार्दयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा, यम यम पश्यसि तस्य तस्य माँ ब्रूहि दीनम वचः। बहुत बढ़िया श्लोक है, शार्दूल विक्रीडित छंद में है। अब मुझे इस समय जुखाम है, गले में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं शार्दूल विक्रीडित छंद में ये श्लोक आपको सुना नहीं पाई। 447 नंबर प्रश्न है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, के कर्ता कौन है? यूपीपीजीटी एच 2013। ए भास, सी भवभूत, बी भर्तृहरि, डी भारवी। तो बी नंबर उत्तर आपका सही होगा, भर्तृहरि। भर्तृहरि हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। 448 नंबर प्रश्न है। न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः, यह उक्ति कहाँ प्राप्त होती है? BHU MET 2016। ए अभिज्ञान शाकुंतल, बी किरातार्जुनीयम, सी नीति शतकम, डी चौर पंचाशिका। तो ये लिया गया है नीति शतकम से। चलिए आगे चलते हैं। 449 नंबर प्रश्न है। सर्वे गुणाः कांचन मां श्रयन्ति होगा, श्रयन्ते नहीं होगा, श्रयन्ति, छोटी की मात्रा लगेगी ता में। यह उक्ति कहाँ प्राप्त होती है? यूपीटीजीटी 2010। सर्वे गुणाः कांचन मां श्रयन्ति सूक्त किस ग्रंथ से संबंधित? देखिए 2 प्रकार से प्रश्न पूछा गया ना, 1 नंबर 2 नंबर। 449 नंबर प्रश्न में 2 प्रश्न हैं। ये BHU MET 2009, 11, 12, 13। देखिए कितना प्रसिद्ध प्रश्न है ना। ये ए अभिज्ञान शाकुंतलम, बी अमरूक शतकम, सी नीति शतकम और डी चौर पंचाशिका। तो नीति शतकम ना, यस्यास्ति वित्तम सनरः कुलीना वाला श्लोक है। और ये किस पद्धति से है, ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 450 नंबर प्रश्न है। सर्वे गुणाः कांचन मां श्रयन्ति किसकी उक्ति है? देखिए एक प्रश्न कई तरीके से पूछा जा सकता है। UPGIC 2009। ए कालिदास, बी भर्तृहरि, सी वाल्मीकि, डी माघ। तो सभी गुण
सोने में है, रुपए पैसे में है। ये किसने कहा? भर्तृहरि ने कहा। ये भर्तृहरि की उक्ति है, नीति शतकम में कहा है। अगला प्रश्न है 451 नंबर प्रश्न है, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता पंक्ति किस पुस्तक से उद्धृत है? यूपी पीजीटी 2010, यूके टेट 2011। ए अभिज्ञान शाकुंतलम, बी मेघदूतम, सी उत्तर रामचरितम और डी नीति शतकम। तो ये लिया गया है डी नीति शतकम से। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 452 नंबर प्रश्न पे आ गए। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपि सन्। ये भी बहुत बढ़िया श्लोक है। मणिनः भूषितः सर्पः किम असौ न भयंकरः, ऐसे करके श्लोक है। दुर्जन परिहर्तव्यो यानी दुर्जन का परित्याग कर देना चाहिए, चाहे वह जितना विद्या से अलंकृत हो। जैसे विषैले सांप को जितना दूर लोग विषैले सांप से रहते, विषैले सांप से दूरी बना के रखते, उसी तरह दुर्जन भी होता है। ये पूछा गया है यूपी टीजीटी 1999। ये कथन किसका है? ए भवभूति, बी कालिदास, सी भर्तृहरि, डी भारवी। तो ये कथन है भर्तृहरि का। 453 नंबर प्रश्न है, न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनेष्वपि। यह सूक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? BHU MET 2016। ए हितोपदेश, बी पंचतंत्र, सी शुकनासोपदेश, डी नीति शतक। तो ये लिया गया नीति शतक से। और श्लोक है ये कि मूर्ख जनों के वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतम वनचरैः सह न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनेष्वपि। इस प्रकार से श्लोक है और अनुष्टुप छंद में है यह श्लोक। मूर्ख पद्धति से लिया गया है। नीति शतकम से यह श्लोक है। चलिए अगला देखते हैं। 454 नंबर प्रश्न है, विधि रहो बलवान बलवानिति में मति। यह सुभाषित किस ग्रंथ में है? यूपी टीजीटी 1999, 2009। नीति शतकम में, बी उत्तर रामचरितम में, सी कादम्बरी शुकनासोपदेश में, डी अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो यह सुभाषित लिया गया है नीति शतकम से और नीति शतकम में दैव पद्धति से यह सूक्ति ली गई है। 455 नंबर प्रश्न है, लोभात किम न भवति। MP टेट 2011। ए क्रोधः, बी कामः, सी मोहः, डी पुण्यम। 455 नंबर है, लोभात किम न भवति। 455 नंबर प्रश्न में उत्तर होगा लोभात पुण्यम न भवति। ना नहीं पूछा है ना, तो लोभात पुण्यम न भवति। अगला प्रश्न है 456 नंबर प्रश्न है, के सत्पुरुषाः भवन्ति। ये सी टेट 2012 में पूछा गया है। ये पुत्रान पालयन्ति, जो पुत्रों का पालन करते हैं वो सत्पुरुष होते हैं। बी ये स्वार्थम विहाय परोपकारम कुर्वन्ति, जो स्वार्थ का त्याग करके परोपकार करते हैं। सी ये स्वार्थम साधयन्ति, जो स्वार्थ को साधते हैं। और डी ये साम धनम नास्ति, जिनके पास धन नहीं है। तो सत्पुरुष किसे कहेंगे? नीति शतकम में सत्पुरुष की भी विशेषता बतलाई गई है। एक एक श्लोक को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रश्न तो वही से बनते हैं, लेकिन अगर हम असावधानी से पढ़ते हैं तो गलत हो जाता है। तो 456 नंबर प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। ये स्वार्थम विहाय परोपकारम
कुर्वन्ति ते सत्पुरुषाः भवन्ति। अगला देखते हैं हम लोग, नए पेज पे चलते हैं। ये रहा 457 नंबर प्रश्न है। मानुष राक्षसाः किम कुर्वन्ति, जो मनुष्य के रूप में राक्षस हैं वह क्या करते हैं। सीटेट 2012। सबकी परिभाषा दी गई है श्लोक के माध्यम से नीति शतकम में। सज्जन कैसे होते हैं, दुर्जन कैसे होते हैं, स्वार्थी कैसे होते हैं, मित्र कौन है, पत्नी कौन है, पुत्र कौन है। बहुत बढ़िया ग्रंथ है, सबकी परिभाषा दी गई है। तो मानुष राक्षसाः किम कुर्वन्ति, मांसं भक्षयन्ति, बी स्वार्थाय परहितं नाशयन्ति, सी विद्याभ्यासं न वाञ्छन्ति, डी बंधुहत्यां कुर्वन्ति। 457 नंबर में है उत्तर होगा स्वार्थाय परहितं नाशयन्ति। कर्म के आधार पर भी मनुष्यों की श्रेणियां विभाजित की गई हैं, उत्तम, मध्यम, अधम, अधमाधम। तो ये जो मानुष राक्षस हैं ये चौथे नंबर के हैं, अधमाधम, यानी एकदम निकृष्ट मनुष्य होकर राक्षस, जो स्वार्थ के लिए परहितम नाशयन्ति। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 458 नंबर प्रश्न है। स्वार्थ विरोधेन परहितम कुर्वाणाः के। स्वार्थ अविरोधेन, स्वार्थ विरोधेन नहीं, स्वार्थ अविरोधेन परहितम कुर्वाणाः के। ऐसे व्यक्ति जिनका स्वार्थ न डगमगाए और वह परहितम यानी दूसरे के हित को करते हैं, वह कैसे होते हैं, वह किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। सीटेट 2012 में पूछा गया। अभी कर्म के आधार पर पुरुषों की एक श्रेणी जो ये बताई गई है मानुष राक्षसा वाली, और दूसरा ये है सामान्याः देशाभिमानिनः, बी सत्पुरुषाः, डी राक्षसाः। तो 458 नंबर का ए सामान्य। कर्म के आधार पर 4 प्रकार बताए गए हैं। पहले सामान्य, ऐसे व्यक्ति जिनका स्वयं का स्वार्थ न बिगड़े, वह दूसरे का हित करते हैं। दूसरे नंबर के वे लोग हैं जिनका स्वार्थ जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का अहित कर देते हैं। और एक ऐसे व्यक्ति हैं तीसरे नंबर के या तीसरे प्रकार के जो अपने स्वार्थ को ताक पे रख देते हैं और दूसरे का हित करते हैं, ऐसे सज्जन पुरुष होते हैं। और चौथे मानुष राक्षसा, जिनका अपना कोई वो नहीं है, वो ऐसे ही दूसरे का बेकार करने में लगे रहते हैं। तो 4 बताया गया है। अब हम लोग आ गए हैं 459 नंबर प्रश्न पे। ये निघ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के न जानीमहे। ये वही हैं चौथे नंबर के, यानी कि मानुष राक्षस। लेकिन इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें तो छंद पूछा जा रहा है, क्योंकि ऑप्शन में छंद दिया है ना। सीटेट 2012 में पूछा गया। ये ए नंबर अनुष्टुप छंदसि, बी मात्रा छंदसि, सी शार्दूल विक्रीडित छंदसि, डी वंशस्थ छंदसि। तो 459 नंबर का सी, यह शार्दूल विक्रीडित छंद में श्लोक निबद्ध है। पूरा श्लोक मुझे नहीं याद है इस समय। चलिए अगला देखते हैं। 460 नंबर प्रश्न है। कः पुत्रः, यानी कि पुत्र कौन है। सीटेट 2012। देखिए 12 के बहुत सारे 12 में पूछे गए, और ये नीति शतकम से ही कितने सारे पूछे गए हैं। ए यह धनम आनयेत, बी यह सुचरितैः पितरम प्रीणयेत। यानी कि ए नंबर का अर्थ है यह धनम आनयेत, यानी कि जो धन लाते हैं। बी यह सुचरितैः पितरम प्रीणयेत, जो अच्छे चरित्र से पिता को प्रसन्न करते हैं। सी यह सदा क्रीडत, जो सदैव खेलते हैं। डी
यह अरण्येषु अटति, जो जंगल में घूमते हैं। तो पुत्र कौन है? ये 460 नंबर में पूछा गया है, क्योंकि पुत्र कौन है, मित्र कौन है, स्त्री कौन है, पत्नी कौन है, सबका लक्षण श्लोक के माध्यम से नीति शतकम में बताया गया है। तो इसमें उत्तर होगा बी। यह सुचरितैः पितरम प्रीणयेत, जो अपने अच्छे चरित्र से, यानी सीधी सी बात है, पुत्र चरित्रवान। 461 नंबर प्रश्न है। अब काफ़ी देर हो गया ना बोलते बोलते, तो खांसी आने लगी हमको। चलिए 461 नंबर प्रश्न है और प्रश्नोत्तरी समाप्त भी होने वाली है। ये लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नोत्तरी का। 461 नंबर प्रश्न है, सा पत्नी या वह पत्नी है जो, यानी आचार्य भर्तृहरि के अनुसार किसे पत्नी कहेंगे? सीटेट 2012 में पूछा गया है। ए भर्तुः धनम इच्छति, जो पति से धन की इच्छा करती है। बी सुतम प्रसूते, जो पुत्र को उत्पन्न करती है। सी भर्तुः हितम इच्छति, जो पति का हित चाहती है। डी प्रियम वदति, जो प्रिय बोलती है। तो इसमें होगा 461 नंबर प्रश्न में होगा, जो नीति शतकम में श्लोक के अनुसार उत्तर आपका सही किया जाएगा, सी नंबर। यही आपके श्लोक में नीति शतकम में दिया हुआ है, भर्तुः हितम इच्छति सा पत्नी। ठीक, तो ये थी आज की प्रश्नोत्तरी। और ये हमारा देखिए, आप लोग हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, उन लिंक को आप लोग देखें और फॉलो करें। तो ये इस प्रकार का लिंक होगा, जो ऑल टेस्ट सीरीज़ का लिंक है, और 80-82 टेस्ट सीरीज़ अब तक हम करवा चुके हैं। आप लोग सारी टेस्ट सीरीज़ हल कर लें। और ये टेलीग्राम चैनल का हमारे लिंक है, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ये लिंक है उसका। और ज्वाइन करके आप लोग समय के अनुसार जानकारी या वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। और ये हमारे चैनल की लिंक है, इस पर जाके आप लोग हमारे चैनल को विज़िट करके सारी वीडियो देख सकते हैं। करीब 250 से भी अधिक वीडियो हम टीजीटी के ऊपर बनाए हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हम जितना पढ़ा रहे हैं सारा कुछ पेपर में आ ही जाएगा। हाँ, अगर आप लोग इतना पढ़ लेंगे तो आपका बेस ज़रूर तैयार हो जाएगा। आज यहीं तक, धन्यवाद।